एक गांव था, एक छोटा सा और बहुत शांत गांव। उसी गांव के राजा थे हमारे महाराज सुरेंद्र प्रताप। बड़े ही नेक और समझदार इंसान थे, लेकिन हाँ, कभी कभी जिद्दी हो जाते थे। उनके दरबार में एक मंत्री भी थे, नाम था भीम सिंह। अरे मंत्री भीम सिंह की क्या तारीफ करें, भाई साहब बड़े ही तेज और चतुर आदमी थे। मंत्री साहब की खासियत ये थी कि वे हर समस्या का ऐसा हल निकालते थे जो सुनने में बड़ा साधारण लगता, लेकिन असर गहरा करता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मंत्री अगर राजा के पास है तो मुश्किल क्या है। तो सुनो, एक दिन राजा के दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। मंत्री भीम सिंह हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और हर किसी के सवालों के जवाब बड़ी समझदारी से दे रहे थे। उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में थी। लोग अक्सर कहते थे कि राजा के दरबार में मंत्री भीम सिंह सबसे चतुर व्यक्ति हैं। लेकिन जहां तारीफ होती है वहीं ईर्ष्या भी होती है। दरबार के कुछ दरबारी मंत्री से चिढ़ते थे, क्योंकि राजा हर बड़े फैसले के लिए मंत्री पर निर्भर था। एक दिन दरबार में राजा ने अचानक मंत्री से पूछा, भीम सिंह, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की तो हर जगह तारीफ है, लेकिन मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ सुनने को मिला है। मंत्री ने चौंक कर कहा, महामहिम, ऐसा क्या सुनने को मिला है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर सुबह जब मैं बाजार जाता हूं तो तुम्हारा बेटा वहां खड़ा मिलता है। मैं उसे रोज एक ही सवाल पूछता हूं, सोने और चांदी में से कौन ज्यादा कीमती है? और हर बार तुम्हारा बेटा कहता है कि चांदी ज्यादा कीमती है। दरबार में एक हल्की हंसी गूंजने लगी। कुछ दरबारी तो इतने खुश थे जैसे उन्होंने मंत्री की चतुराई पर सवाल उठाने का मौका पा लिया हो। राजा ने गंभीरता से आगे कहा, मंत्री जी, मुझे यह समझ नहीं आता कि एक चतुर और समझदार पिता का बेटा इतना सीधा साधा कैसे हो सकता है। क्या तुमने उसे कुछ नहीं सिखाया? मंत्री थोड़े असहज हो गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि राजा यह बात क्यों कह रहे हैं। उन्होंने विनम्रता से पूछा, महामहिम, क्या मेरा बेटा सचमुच ऐसा कुछ कर रहा है जो आपको लगा कि वह समझदार नहीं है? राजा ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, हर सुबह मैं उसे सोने और चांदी के सिक्कों के बीच चुनने को कहता हूँ और वह हर बार चांदी का सिक्का उठाता है। क्या उसे नहीं पता कि सोना चांदी से ज्यादा कीमती है? यह सुनकर दरबार में ठहाके गूंज उठे। दरबारियों ने मंत्री की तरफ देखकर ताने कसे। लगता है मंत्री जी के घर पर शिक्षा का अभाव है। मंत्री को थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा अपमान भी महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने राजा के सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। अब राजा के सवाल का जवाब तो देना ही था। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे खुद भी इस बात का पता नहीं है, पर मैं जाकर उससे पूछता हूं। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और दरबार खत्म हो गया। मंत्री घर लौटे तो उनकी आंखों में चिंता थी। वह सोच रहे थे कि उनका बेटा सच में ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वह सच में इतना मासूम है कि उसे यह नहीं पता कि सोना ज्यादा कीमती है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? अब मंत्री जी घर पहुंचे। घर का माहौल बड़ा ही शांत था। बेटा अपने कमरे में कुछ लिख पढ़ रहा था। मंत्री जी ने आवाज दी, बेटा इधर आ जरा, तुझसे एक बात करनी है। बेटा आया और बोला, जी पिताजी, बताइए। अब मंत्री जी ने सीधे सवाल दागा, तू रोज राजा से चांदी का सिक्का क्यों लेता है? सोने का सिक्का क्यों नहीं लेता? क्या तुझे नहीं पता कि सोना ज्यादा कीमती होता है? बेटा मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से अंदाजा था कि यह सवाल कभी न कभी पूछा जाएगा। बेटा शांत खड़ा रहा और कुछ पल सोचने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, मैं जानता हूं कि सोना चांदी से ज्यादा कीमती है। मंत्री यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, तो फिर तू हर बार चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो? राजा और दरबारी तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। बेटा बोला, पिताजी, अगर आप सच में जानना चाहते हैं तो चलिए, कल बाजार चलते हैं, मैं आपको सब समझाऊंगा। मंत्री जी थोड़ा हैरान हुए, सोचने लगे, ये लड़का इतना शांत क्यों है? आखिर इसके मन में चल क्या रहा है?
खैर, अगली सुबह मंत्री जी और उनका बेटा दोनों बाजार पहुंचे। बाजार में हर तरफ चहल पहल थी। कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई कपड़े। वहीं राजा का एक सेवक खड़ा था जिसके पास सिक्कों से भरी एक थाली थी। सेवक ने बेटे को आवाज दी, आओ, आज का सिक्का ले लो। अब सेवक ने बेटे को 2 विकल्प दिए, एक चांदी का सिक्का और दूसरा सोने का। बेटा हमेशा की तरह चांदी का सिक्का उठा ले गया। मंत्री जी बस देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मंत्री जी ने बेटे से कहा, तूने फिर से चांदी का सिक्का क्यों लिया, सोने का क्यों नहीं? बेटा मुस्कुराया और बोला, पिताजी, आप मेरे साथ चलिए। बेटा उसे अपने कमरे में ले गया और एक छोटा सा बक्सा खोला। बक्से में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। मंत्री ने हैरान होकर पूछा, यह क्या है बेटा? बेटा हंस पड़ा और बोला, पिताजी, अगर मैं सोने का सिक्का ले लूंगा तो राजा मुझसे यह सवाल नहीं पूछेगा और ये खेल खेलना बंद कर देंगे। राजा हर रोज मुझे चांदी के सिक्के देता है और मैं उन्हीं को इकट्ठा कर रहा हूं। अगर मैं एक बार सोने का सिक्का ले लूंगा तो राजा मुझे यह सवाल नहीं पूछेगा और मुझे वह सिक्का भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं चांदी के सिक्के इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मुझे हर दिन एक सिक्का मिल सके। मंत्री जी ये सुनकर एकदम चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि उनका बेटा कितना चतुर और समझदार है और वो कितनी चतुराई से काम कर रहा है। यहाँ पर हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी जो हमें सबसे सरल और सामान्य नजर आता है वह भी सबसे बेहतर हो सकता है, और जो चीज़ हमें हमेशा सबसे ज़्यादा महंगी और कीमती लगती है वह ज़रूरी नहीं कि हमेशा सबसे बेहतर हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान सोच समझकर और धैर्य से निकाला जा सकता है। कुछ लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों को लगता है कि वे सही हैं, लेकिन कभी कभी जो तरीका सबसे साधारण और छोटा लगता है वही सबसे प्रभावी साबित होता है। इसलिए हमें किसी के भी तरीके को छोटा या बेकार नहीं समझना चाहिए। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कुछ तुरंत और जल्दी चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कई बार इंतज़ार करना और सही समय का इंतज़ार करना ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें धैर्य रखना चाहिए। जो चीज़ तुरंत हमारे हाथ नहीं आ रही, उसे पाने के लिए थोड़ा रुककर सही वक्त पर सही कदम उठाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। मंत्री के बेटे ने यही किया। उसने दिखाया कि हर हालात को समझना और लंबी अवधि में बेहतर परिणाम के लिए सोच समझकर काम करना कितना ज़रूरी है। क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जब आपको तेजी से कोई निर्णय लेना पड़ा हो और बाद में लगा हो कि अगर आप थोड़ा और सोचते तो बेहतर फैसला ले सकते थे? या फिर आपने धैर्य रखा और सही निर्णय लेकर बड़ी सफलता हासिल की? जब भी जीवन में मुश्किलें आएं तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। हर स्थिति में समझदारी और ठंडे दिमाग से सोचना ही सबसे सही उपाय है। अब आपसे एक सवाल, इस कहानी में आपको क्या लगता है? क्या मंत्री का बेटा सही कर रहा था? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कभी कभी साधारण और सरल तरीका ही सबसे बेहतर हो सकता है? अगर आप उस स्थिति में होते तो आप क्या करते? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।